अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ अपने व्यूअर्स की, अपने सब्सक्राइबर के, जिन्होंने मेरे वीडियोस को एटलीस्ट देखा और मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन दिया। यहाँ पे जो पिक्स आप देख रहे हैं वो सारी पिक्स सती प्रथा से रिलेटेड हैं। सती प्रथा जो एक समय में हमारे देश में हुआ करती थी। सती प्रथा जिसमें पति के मरने के बाद उसकी पत्नी को जीते जी चिता में झोंक दिया जाता था। सती प्रथा जिसमें ये भी विचार नहीं किया जाता था कि उसके बच्चों का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि क्या सती प्रथा जो थी वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? क्या वो भारतीय परंपरा का हिस्सा है? क्या वो पहले से ही भारत में मौजूद थी? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था। एक समय के बाद सती प्रथा होती थी, लेकिन इसके बहुत सारे कारण थे। मैंने इसी में प्रकाश डालने की कोशिश की है। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि जब मुगलों का समय था तो उस समय जौहर की रीत थी कि अगर जो युद्ध कर रहे थे वो मारे जाते थे तो उनकी पत्नी जौहर कुंड में अपने शरीर को भस्म करती थी। ऐसा होता था, लेकिन ऐसा होने के पीछे कारण ये था कि वो अपने आत्मसम्मान को अधिक महत्व देती थी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कहीं मुगल उन तक ना पहुंच पाए, इसलिए वो ऐसा करती थी और ऐसा अपनी इच्छा से करती थी। उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जाता था। इंडिया में ये सती प्रथा बहुत ही गलत प्रथा है, जो प्रथा थी किसी समय पे, और जिससे राजा राम मोहन राय ने बंद करवाया था। उन्होंने खाली सती प्रथा को ही बंद नहीं करवाया था, इसके अलावा उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और जो चाइल्ड मैरिज थी इसके अगेंस्ट भी उन्होंने आवाज उठाई थी। और उन्हीं की वजह से आज हम लोग इस भयंकर कुरीति से निजात पा सके हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान ना हो तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा थे। इंडिया में जो लास्ट सती थी वो रूप कंवर थी। उसकी भी एक स्टोरी है जो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि मैं आज किस विषय में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ये सती प्रथा आती है। हमारी संस्कृति का ही ये हिस्सा है, हमारी भारतीय परंपरा का ही हिस्सा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। क्यों? अगर ऐसा होता तो दशरथ जी के साथ माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा क्यों नहीं सती हुई? फ्रेंड्स, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है कि जब दशरथ जी की चिता पे अग्नि दी जा रही थी तो भरत अपनी सभी माताओं को पैर पकड़ पकड़ के रोक रहे थे ताकि वो सती ना हो जाएं। और भगवान राम से उनका इतना स्नेह था कि भगवान राम से मिलने के मोह में वो सती नहीं हुई। सती पहले होती थी, लेकिन वो अपनी इच्छा से होती थी। जबरदस्ती उन्हें पकड़ के जलती चिता में नहीं झोंका जाता था। सती प्रथा नहीं थी। जैसे कहा जाता है कि जो मेघनाथ की पत्नी थी सुलोचना, वो मेघनाथ के साथ सती हुई थी। मेघनाथ का शरीर तो उसे नहीं मिला था, लेकिन कटा हुआ हाथ उसके पास पहुंचा था और उसी कटे हुए हाथ को लेकर वो सती हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स, ये कहीं भी नहीं लिखा कि बाली के मरने के बाद उसकी पत्नी तारा सती हो गई, या फिर ये भी कहीं नहीं लिखा कि रावण के मरने के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी सती हो गई। उस समय जो सती प्रथा थी, उस समय जो सती होती थी वो अपनी इच्छा से होती थी। अगर पति के मरने के बाद उनकी इच्छा है तो वो सती हो जाती थी, नहीं तो नहीं। द्वापर युग में भी ऐसा ही था। द्वापर युग में ऐसा था कि जो कुंती थी वो महाराज पांडु की पत्नी थी। महाराज पांडु पांडु की एक और पत्नी थी। महाराज पांडु की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम माद्री था। तो वो जो माद्री थी वो पांडु के साथ सती हुई थी, लेकिन कुंती सती नहीं हुई थी। उसे बच्चों का पालन पोषण करना था, पांडवों को वो लेकर अपने साथ आई थी। तो फ्रेंड्स, इस विषय में मैं आपको कुछ और जानकारी देने जा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो सब्सक्राइब आपको लिखा हुआ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल